नारद जी को जाते हुए देख लिया, समझ गए, बोले नारद जी आए थे, कोई तो बवाल खड़ा हो गया। जब अपने भवन में पहुंचे तो मैया पार्वती मलिन वस्त्रों में कोप भवन में बैठी हुई है। भगवान भोलेनाथ जैसे ही मैया पार्वती के पास पहुंचे, पार्वती ने कहा, बोले आप भी संसारियों के जैसे हो गए, आप भी झूठ बोलने लगे, आप भी मुझसे कपट करने लगे। बाबा ने कहा, अरे देवी बात क्या है? बोले मैंने ऐसा कौन सा कपट कर लिया, क्या बात छिपाई मैंने आपसे? अरे बोले मैं जब भजन करता हूँ, जिस देव की झांकी का अंतःकरण में दर्शन करता हूँ, बोले वह भी मैं आपको बता देता हूँ। मैया पार्वती ने कहा, यह बात तो ठीक है, बोले लेकिन आपने आज तक ये मुझे क्यों नहीं बताया कि जो आप मुंडों की माला धारण किए हैं यह किसकी है? बाबा सोचने लगे, अरे देवी बस इतनी सी बात, ये जो मुंडों की माला है, बोले है आपके ही मुंडों की माला धारण किए हूं, और कोई के मुंड नहीं है, बोले आपके ही हैं, आपसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, और जब आप इस धराधाम पर आती हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके मुंडों को मैं धारण कर लेता हूं। मैया पार्वती और अचंभे में पड़ गई। बाबा बोले आपने कौन सा अमृत पान कर लिया जो आप अभी तक अमर हैं और मेरी इतनी बार मृत्यु हो गई? माला पहने हैं पूरे मुंडों की, मैं इतनी बार आई, मेरी मृत्यु हुई और आप अभी तक हैं। बाबा ने कहा, हे देवी, बोले मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। आज मैया पार्वती ने कहा, हे बाबा, बोले मुझे भी अमर कथा सुनना है। बाबा कहते हैं, अरे देवी, ऐसे अमर कथा का अधिकारी हर कोई नहीं होता है। क्रोधित हो गई। मैया ने कहा, हमें तो अमर कथा सुनना है, और देवियों की हट हम और आप सभी जानते हैं, जो भी हट कर ले उसे पूर्ण करना पड़ता है। बाबा ने कहा, ठीक है, बोले चलो हिमालय की गुफा में आपको अमर कथा श्रवण कराऊंगा। चले गए। एक शर्त रखी बाबा ने, बोले देवी जाओ, जाकर चारों दिशाओं में देखो, इस अमर कथा को आपके अलावा कोई दूसरा श्रवण ना करे। अगर किसी और ने इस कथा को श्रवण कर लिया तो बोले अनर्थ हो जाएगा, अमर कथा है। मैया पार्वती गई, गुफा के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। विक्षिप्त अवस्था में जो सुख आया था ना, तोता, वह पड़ा हुआ था। गोलोक धाम से जो आया था, मैंने आपको अभी बताया था, वह पड़ा हुआ था। माता पार्वती ने सोचा, यह तो विक्षिप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, इसकी तो मृत्यु होना है। चली गई। बोले बाबा कोई नहीं है, सुनाओ कथा। बाबा ने कहा, बोले कथा तो हम आपको श्रवण करा रहे हैं, फिर बोले आप हुंकारा भरते जाना, क्योंकि मैं जब कथा प्रारंभ करता हूं तो नेत्र बंद करके मैं कथा कहना चालू कर देता हूं, इसके बाद मैं नेत्र नहीं खोलता। मैया ने कहा ठीक है, बोले मैं हुंकारा भरते जाऊंगी। हम लोग जानते हैं जब कोई सियाना व्यक्ति कहानी सुनाता था रात को तो हुंकारा भरना पड़ता था। बोले एक राजा था, हमने कहा, एक रानी थी, हमने कहा। तो इस प्रकार आज बाबा ने कहा मैया पार्वती से, बोले आपको हुंकारा भरते जाना होगा। मैया ने कहा ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। मैया कथा को सुन रही थी। कथा के मध्य पहुंची और मैया की निद्रा लग गई। जैसे ही माता की निद्रा लगी, वह सुख जो था तोता, वह देख रहा था कि मैया की नींद लग गई है, अगर यह हुंकारा नहीं भरेगी तो बोले भोले बाबा नेत्र बंद कर लेंगे और कथा अधूरी रह जाएगी। कथा के प्रताप से वह जो सुख था वह अमृत को प्राप्त होने लगा था। शक्तियां आने लगी थी। दौड़ा दौड़ा आया, मैया पार्वती से पास बैठ गया। अच्छा, तोते को हम कुछ भी सिखाएं तो बहुत जल्दी सीख जाता है। मैया पार्वती को देख रहा था यह कैसे हुंकारा भर रही हैं, तो आज तोता हुंकारा भरने लगा। कथा पूर्ण हुई। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगा दी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगी, मैया की नींद खुल गई।
बाबा से कहा, अरे बाबा, बोले और सुनाओ कथा, पूर्ण हो गई क्या? बाबा ने कहा, अरे देवी, बोले आप कहां चली गई थी? मैया ने कहा, क्षमा करना बाबा, बोले मेरी निद्रा लग गई थी, नींद लग गई थी। भोलेनाथ ने कहा, तो बोले हुंकारा कौन भर रहा था? जब देखा तो वह सुख बाजू में बैठा था। बाबा को क्रोध आया और उस तोते को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़ पड़ते हैं। सुख आगे आगे दौड़ रहा है और भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बगल में ही महाराज एक आश्रम था। वह आश्रम किसका था? वेदव्यास जी महाराज का। उनकी धर्म पत्नी बिटिका श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही उनको जमाई आई तो जैसे सुखरूपी जो तोता था उनके गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। पीछे से भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए जा रहे हैं। जैसे ही महाराज वेदव्यास जी ने भगवान भोलेनाथ को देखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, बोले सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर अगर स्वामी का आना हो जाए, संत ब्राह्मणों का आना हो जाए तो बोले अमंगल दूर हो जाते हैं। बाबा से कहा, बाबा आप कैसे आए? भोलेनाथ ने कहा, अरे व्यास जी, बोले आपके आश्रम में एक चोर घुस गया है, मैं उसको मारने के लिए आया हूं। वेदव्यास जी आश्चर्य में पड़ गए। बोले आपके यहां तो कोई ऐसी वस्तु ही नहीं जिसे कोई चुरा सके, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसको चोर चोरी करके ले जाए। आज बाबा ने कहा, हे वेदव्यास जी, बोले मेरी अमर कथा को चुराकर एक चोर आपके अंदर प्रवेश कर गया है आश्रम में, बोले आप उसे बाहर निकालिए, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। वेदव्यास जी हंसने लगे। वेदव्यास जी ने कहा, अरे बाबा, बोले अगर अमर कथा का पान करके वह चोर आया है और आपने अगर उसे मृत्यु दंड दे दिया तो बोले अमर कथा पान करने का क्या मतलब? सब लोग बोले समझ जाएंगे कि यह अमर कथा नहीं है, अमृत नहीं है। अगर आपने उसकी मृत्यु कर दी तो भाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्रमाणित कि अमर कथा करने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। बाबा को बहुत समझाया। बाबा पुनः अपने आश्रम में लौट जाते हैं। वेदव्यास जी महाराज के यहाँ आज सुखदेव जी 12 वर्ष तक बिटिका के गर्भ में रहे। व्यास जी बार बार आग्रह करते हैं, हे बेटा, बोले अब तो आ जाओ, अब तो प्रकट हो जाओ, अब जन्म ले लो। लेकिन सुखदेव जी गर्भ में बैठे बैठे कहते हैं, पिताजी, बोले मैं इस संसार में नहीं आऊंगा, मुझे इस संसार में नहीं आना है। बार बार सुखदेव जी से कहते हैं, वेदव्यास जी से कहते हैं सुखदेव जी, बोले मुझे इस संसार में नहीं आना। आज वेदव्यास जी कहते हैं, क्यों? बोले पिताजी सुनो, भूमि गिरत भा ढावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। जब आकाश से बारिश की बूंद आती है, हम और आप सभी जानते हैं, तो वह कितनी स्वच्छ रहती है, साफ, और जैसे ही इस धराधाम में आती है मटमैली हो जाती है। बोले पिताजी ऐसा ही है, जीव है जब तक मां के गर्भ में है वह इस मोह माया से बचा हुआ है, और जैसे ही इस संसार में आएगा यह मोह माया है जो आपके संसार की उसे जकड़ लेगी। इसलिए बोले पिताजी मैं यहां नहीं आऊंगा। बहुत कोशिश करते हैं बार बार वेदव्यास जी, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब तक आपके परम पिता परमेश्वर मेरे सर पर हाथ नहीं रख देंगे तब तक मैं इस संसार में नहीं आऊंगा। आपको बताएं, इस संसार में माया और मायापति और माया से बचकर चलने वाला 3 प्राणी होते हैं।
हम लोग जो हैं माया में फंसे हुए हैं और इस माया से बचकर भी संसार में रह रहा है। वह कौन है? संत, साधु। और यह माया किसकी है? यह जगदीश्वर की है, परमपिता परमेश्वर की है। जो हम लोग इस माया में फंसे रहते हैं और माया को भी जो इशारे में चला रहा है वह है गोविंद। सज्जनों, आपको बताऊं, हम इस संसार में आए हैं तो मोह माया में फंस चुके हैं। जब तक हम किसी संत, किसी ब्राह्मण का साथ नहीं लेंगे, किसी संत की सन्निधि में नहीं जाएंगे, तब तक इस संसार से छुटकारा पाने का कोई उपाय हमारे पास नहीं होगा। संत का कार्य क्या होता है? संत का कार्य होता है जैसे हमें भगवान का गुणगान सुनाते हैं, बोले परम पिता परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, हमेशा दीनों पर दया करते हैं। हम लोग जैसे ही भगवान की सुंदर कथाएं सुनते हैं, भगवान के रूप को जानते हैं, तो मन में उत्कंठा हो जाती है कि हमें भगवान को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है। और वही संत जब भगवान के दरबार में बैठता है तो भगवान से क्या कहते हैं? हे परमपिता परमेश्वर, बोले यह जीव नादान है, मोह माया में फंसे हैं, ज्ञान से दूर हैं, अज्ञानी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, इन पर दया करो, आप इन पर कृपा करो, इनको मोक्ष के द्वार तक पहुंचाओ। तो संत जी जो हैं बिचौलिया का काम करते हैं बीच में। इसीलिए हमें जीवन में कोई सच्चे संत, सच्चे ब्राह्मण को हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए। जब शादी होती है, हम और आप सभी जानते हैं, शादी बिगर बीच वाले की बिगर तो होना बहुत संभव है ही नहीं। जब तक कोई बीच में ना हो तब तक तो शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। आज के समय में बीच वाला क्या करता है? लड़की के यहाँ जाएगा तो लड़की वालों से क्या बोलेगा? पिताजी से, सुनो, बोले जो लड़का है ना तो बोले गुटखा खाता है, ना पान खाता है, ना धूम्रपान करता है, बहुत सुंदर है, बोले सर्वगुण संपन्न है, धर्म का भी बोले सुंदर स्वभाव है, हमेशा धर्म के सतमार्ग पर चलता है। बोले खर्चा तो थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। वही बिचौलिया जब लड़की वालों के पास पहुंचता है तो वहां भी यही कहता है लड़के वाले के पास कि धन तो कम मिलेगा, लेकिन लड़की जो है लक्ष्मी है, ऐसी लड़की बोले आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार बिचौलिया क्या करता है? उन दोनों को आपस में जोड़ देता है। ठीक ऐसा ही जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो जीवों को भगवान से जोड़ देते हैं, गोविंद से मिला देते हैं। ऐसे ही रामायण में उदाहरण आता है, हनुमान जी महाराज जब राम जी सीता की खोज में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे वन में, सुग्रीव ने जैसे ही राम जी को देखा, यहां पर आप समझिए जीवात्मा कौन है? राम नहीं, जीवात्मा जो है सुग्रीव है। हनुमान जी कौन है? यह संत है। और राम कौन है? यह परमात्मा है। हनुमान जी महात्मा, सुग्रीव जीवात्मा और राम परमात्मा। जब सुग्रीव ने राम को देखा तो हनुमान जी को पहुंचाया, बोले जाओ जाकर देखो यह कौन है, कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं पहुंचाया। डर जाता है सुग्रीव। हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए, राम जी को जाना कि राम जी कौन है। सुग्रीव की सुंदर व्याख्या बताई, सारा वृतांत सुनाया सुग्रीव का, और पहुंचे सुग्रीव के पास तो सुग्रीव को सारी राम की कथा श्रवण कराई। आज हनुमान जी ने भी राम को सुग्रीव से और सुग्रीव को राम से जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार संत जो होता है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संत ब्राह्मण को हमेशा
रखना चाहिए अपने सामीप्य। आज सुखदेव जी महाराज से जब बार बार निवेदन किया वेद व्यास जी महाराज ने, बोले व्यास जी महाराज जब निवेदन करते हैं सुखदेव जी से कि हे पुत्र अब जन्म ले लो, प्रकट हो जाओ, इस धराधाम पर आ जाओ, तो सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर दौड़ पड़े, दौड़ लगा दिए वन की ओर। पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी से कहते हैं हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज जो हैं पिता से कहते हैं अरे पिताजी अगर मैं रुक गया या मैंने पीछे मुड़कर देख लिया तो आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। एक सरोवर पड़ा जहां पर कुछ देवियां निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी का वहां से दौड़ना हुआ तो वह स्त्रियां स्नान करती रहीं, और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज का पहुंचना हुआ तो सारी स्त्रियों ने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा हे देवियां, बोली 12 वर्ष की आयु वाला मेरा पुत्र यहां से अभी निकला था, तब तो आप स्नान करती रहीं और मैं आया तो वस्त्रों को धारण कर लिया, ऐसा क्यों? बोले मेरा पुत्र भी तो जवान हो गया था। सभी देवियों ने कहा प्रभु सुनिए, बोले आपका जो पुत्र है वह इस मोह माया को नहीं जानता, इस मोह माया से परे है। वह नहीं जानता कि कौन स्त्रियां हैं कौन पुरुष हैं, क्या मोह है क्या माया है, कुछ नहीं जानते। आज वेद व्यास जी महाराज यहाँ से अपने घर आश्रम वापस लौट आते हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगते हैं। आज वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की लिखना प्रारंभ कर दिया। इस पुराण को कब लिखा? द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में लिखा। जब यह पुराण पूरा हो गया लिखने के बाद अपने पुत्र की याद आई। बोले मेरा पुत्र होता तो उसे यह पुराण श्रवण कराता, उसे सिखाता, विद्या प्रदान करता। तो आज वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक श्रवण कराए। बोले इन श्लोकों को आप जाओ और जाकर वन में सुनाओ, वन में इन ग्रंथों की गाथा को गाओ। अगर मेरा पुत्र इन श्लोकों को सुनेगा, भगवान के भाव को सुनेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाएगा। 2-4 शिष्य एकत्रित होकर वन में पहुंचते हैं और वन में जाकर भगवान के नाम के श्लोकों का गायन करने लगते हैं। जैसे ही भगवान के श्लोकों का गायन किया, बोले क्या भगवान का स्वरूप कैसा है? तो आज सभी शिष्यों ने गाया, सुंदर गाथा को गाया कि भगवान कैसे हैं। बोले जब पूतना अपने स्तनों में कालकूटक नाम के विष को लगाकर आई थी, आगे कथा आएगी, तो परम पिता ने उसका दुग्ध पान करने के बाद बोले इसकी माता को गति प्रदान की, मातृ की गति प्रदान की। इतने दयालु हैं गोविंद। बोले अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा एदप्रसादिनी लेभे गतिम धात्रिजितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। सुंदर आज श्लोकों का जैसा ही गायन किया, सुखदेव जी महाराज ने आज इन श्लोकों को सुना तो तुरंत शिष्यों के पास आ गए और शिष्यों से कहा, बोले आप जो प्रभु की लीला का गायन कर रहे हैं हमें और सुनना है, और सुनाइए। आपने इन कथाओं को कहां से सुना, कहां से आपने अध्ययन किया? सुखदेव जी महाराज को आज शिष्य और श्लोक बताते हैं। बोले बरहा पीडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। बोले भगवान कैसे हैं? सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुहो,
नटवरों के जो बपू हैं। आज सभी गोप ग्वालों में भगवान सर्वश्रेष्ठ लग रहे हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं। विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम, अपने गले में वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणु अधर सुदया, अपने अधरों पर, अपने ओंठों पर मुरली का वादन कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, सारे गोप गोपिकाएं भगवान को घेर कर बैठे हैं। भगवान जहां जाते हैं वृंदारण्यम सपत रमणम प्रावसत गीत कीर्ति, भगवान जहां भी जाते हैं गोविंद, सारे गोप गोपिकाएं उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इतना सुंदर बताया जब भगवान को वेद व्यास जी महाराज को। आज सुखदेव जी ने जैसे ही भगवान के परम पिता के स्वरूप को जाना, तुरंत अपने पिता के पास आ जाते हैं और पिताजी से कहा, बोले मुझे और कथाओं को श्रवण कराओ और कथाएं सिखाओ। आज वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र बोले तुम्हारे लिए ही मैंने इस ग्रंथ को लिखा है, तुम इस ग्रंथ को सीखो और सभी जन जन तक पहुंचाओ। इसके बाद आज ज्यों ही शिष्यों ने श्री कृष्ण के इन श्लोकों का गायन किया, सुखदेव जी आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद वेद व्यास जी ने सुखदेव जी तथा अन्य शिष्यों को भागवत पढ़ाई, परिपक्व कराया और यहां से प्रसंग थोड़ा बदल जाता है। यहां से प्रसंग आता है राजा परीक्षित के जन्म का। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? आज महाभारत चल रहा था। जब महाभारत चल रहा था, अंतिम पड़ाव में था, दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा था। आज भीम दादा ने दुर्योधन की जंगा पर गदा का प्रहार कर दिया। जैसे ही गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की जंगा टूट जाती है। जैसे ही जंगा टूटी, दुर्योधन पृथ्वी पर गिर जाता है, भूमि पर। बलराम जी जो हैं कन्हैया के बड़े भैया, दुर्योधन के गुरु हैं, कन्हैया को डांटने लगते हैं, भीम दादा को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अरे भीम, बोले तुम्हें गदा युद्ध का नियम पता नहीं? गदा युद्ध का नियम होता है कि कमर से नीचे प्रहार नहीं करते, और तुमने जंघाओं पर प्रहार किया। कन्हैया हंसने लगे। अरे दादा, बोले आज आपको अन्याय दिख रहा है। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब तो आपको अन्याय नहीं दिखा। बिस्के लड्डू पांडवों को खिलाए जा रहे थे, तब तो आपको अन्याय नहीं दिखा। लाक्षा वन में आग लगाकर सभी पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब तो आपने नहीं कहा कि अन्याय हो रहा है, और आज आपको अन्याय दिख रहा है। बलराम जी समझ गए कन्हैया, बोले आपकी इसमें स्वेच्छा है, चलो मैं तो चला, तीर्थ यात्रा करूंगा। बलराम जी चले गए और भीम दादा ने दुर्योधन की दूसरी जंगा पर भी प्रहार कर दिया। इसकी दूसरी जंगा भी टूट जाती है। शाम का समय हो गया, युद्ध विराम हो गया, पांडवों की जीत प्राप्त हो गई। शाम का समय था, मरने की अर्ध अवस्था में दुर्योधन भीम युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ था। तभी आज अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र, पांडवों के गुरु का पुत्र यहां पर भ्रमण करते हुए आ गया। दुर्योधन का मित्र था। बोले मित्र, आपकी अवस्था कैसे हुई? सारा वृतांत सुनाया दुर्योधन ने, और दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से, बोले अश्वत्थामा, मुझे दुख यह नहीं है कि मेरे 99 पुत्र मर गए, बोले मुझे दुख तो इस बात का है कि 5 पांडवों में से एक भी पांडव की मृत्यु नहीं हुई। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, बोले इतनी सी बात, रुको, बोले मैं एक नहीं 5 पांडवों की मृत्यु करके अभी आता हूं। रात्रि का समय था, पांडवों के कक्ष पास में ही लगे थे। अश्वत्थामा गया और आज कहां पहुंचा? पांडवों के शिविर में, जहां पांडव लोग शयन करते थे। तो आज भगवान की लीला देखो कि 5 पांडवों की जगह 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा गया
पांचों पुत्रों के शीश काटकर दुर्योधन के पास ले आया, पांचों पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र, बोले तुमने तो इतना बड़ा काम जरा में कर दिया, देर भी नहीं लगी, विलंब भी नहीं किया, लाओ बोले मुझे भीम का सिर दो। जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर निकाला और दुर्योधन देखकर रोने लगा। हे अश्वत्थामा, बोले तुमने यह क्या कर दिया? तुमने तो बोले हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, प्रातः काल हुआ, द्रौपदी मैया बैठी हुई थी, इनके पुत्रों का नियम था जैसे ही प्रातः काल होती थी तो पांचों पुत्र इनको प्रणाम करने आते थे। आज बहुत देर हो गई, आपको बताएं प्रणाम करने की विधि जो है अपने पुत्रों को अवश्य सिखाएं। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और बल भी बढ़ता है। हमेशा अपने पुत्रों को, बालकों को सिखाएं कि प्रातः काल होते ही माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आज जब प्रणाम करने नहीं आए, दासी को भेजा, दासी ने कक्ष में जाकर देखा कि पांचों पुत्रों का शरीर तो है, धड़ है, लेकिन सिर नहीं है। जोर जोर से रोने लगी। द्रौपदी जी पहुंची, द्रौपदी जी ने देखा पांचों पुत्रों की मृत्यु हो गई, वह भी जोर से रोने लगी। आज अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने देखा, सभी सैनिकों को बुलाया, बोले रात्रि में कौन आया था? सैनिकों ने कहा, बोले हमने अश्वत्थामा को आते तो देखा था, जाते नहीं देखा। अर्जुन ने आज कन्हैया से कहा, कन्हैया सारथी बने और अर्जुन रथ में बैठकर अश्वत्थामा को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, स्वयं के बचाव के लिए आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कन्हैया, हे गोविंद, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने याद दिलाई, बोले अर्जुन, यह अश्वत्थामा तो बोले ब्रह्मास्त्र अकेला चलाना जानता है, तुम तो बोले इसका संगार और उपसंगार दोनों जानते हो। फिर बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसका संहार किया, ब्रह्मास्त्र पुनः वापस किया। अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ में डाला, द्रौपदी के पास पहुंच जाते हैं। द्रौपदी, लो, बोले बाल हत्यारे को हम ले आए। अर्जुन आज अश्वत्थामा को मारने के लिए तलवार निकालते हैं। द्रौपदी ने रोक दिया, बोले नहीं, यह आपके गुरुपुत्र का लड़का है, गुरुपुत्र है, अगर आप इसको मारेंगे तो बोले आपको पाप लगेगा। देखो द्रौपदी जी पुत्रों के शोक से अभी मुक्ति भी नहीं हुई और दया का भाव रखने लगी। अर्जुन बोले अगर तुम गुरु पुत्र को मार दोगे तो क्या इसके मारने से हमारे पुत्र वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बोले इसको मत मारो। अर्जुन तो रुक गए, भीम दादा तैयार हो गए, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम को समझाया, नकुल सहदेव सभी पांडव मारने को तैयार। जब सबको समझाया, कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया बोले इसको कौन सा दंड दिया जाए? कन्हैया ने कहा, बोले बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। बहुत टेढ़ी बात कही, किसी के समझ में नहीं आई। भाई बाल हत्यारा है, मारना भी है, और ब्राह्मण है, बोले ब्राह्मण को मारा भी नहीं जाता। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा, बोले ब्राह्मण का अगर अपमान हो जाए भरी सभा में तो बोले उसके मृत्यु के बराबर होता है। संत ब्राह्मण का अगर भरी सभा में अपमान हो जाए, उसे अपमानित किया जाए तो उसे मृत्यु के समान हो जाता है। वह आज
अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर मणि लगी थी, उस मणि को निकाला और अपमानित करके सभा से बाहर कर दिया। ब्रह्महंतुर्न अंतव्यो आतताई वधारणा मयैवो भयवान तम परिपाय अनुशासनम। मणिम जहार मूर्धन्यो द्विजस्य सह मूर्धजम। मणि को निकाला, अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा जा रहा था, मन में विचार आया कि युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, क्यों ना बोले उसके गर्भ को भी नष्ट कर दिया जाए। फिर से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो पुनः कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया को पुकारने लगी, बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, हे वाक्य विहारी, हे दयानिधि करुणानिधान, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। अगर यह बालक मर गया तो बोले पांडवों के कुल को बढ़ाने वाला, वृद्धि वाला कोई नहीं होगा। आज गोविंद उत्तरा के पास पहुंचे, एक अंगूठे के बराबर अपना आकार लिया और इसके गर्भ में पहुंच जाते हैं। सुंदर गर्भ की रक्षा की, और गर्भ की रक्षा करने के बाद आज कन्हैया ने पांचों पांडवों से कहा, बोले अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बोले अब आप राजगद्दी पर बैठ जाइए, राज को संभालिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले मैं अपने भाइयों के खून से सनी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। कन्हैया ने समझाया, गोविंद ने, पांचों पांडव चारों भाइयों ने समझाया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं मानते। तब कन्हैया ने कहा, बोले चलो हम आपको एक विद्वान व्यक्ति के पास ले चलते हैं। आज पांडव और कन्हैया सभी लोग पितामह भीष्म के पास पहुंच जाते हैं, जो 52 दिनों से शेष शैया पर पड़े हैं। कन्हैया ने कहा, हे पितामह भीष्म, आज आप पांचों पांडवों को राज्य के बारे में समझाइए। तब आज पितामह भीष्म ने सभी धर्मों का उपदेश दिया। बोले पांडवों सुनो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। सभी धर्मों को समझाया तो आज समझ गए सभी पांडव। कन्हैया जाने लगे। जब कन्हैया जाने लगे तो कुंती बुआ ने कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया बोले आप सभी लोगों के तुच्छ होंगे सबके लिए, लेकिन मेरे लिए परम पिता परमात्मा है, भगवान है मेरे लिए। आज कन्हैया कहते हैं बुआ आप मुझे भगवान क्यों कह रही हो? चलो ठीक है, अगर आपने मुझे भगवान कह दिया तो बोले मांगो, आप जो भी वरदान मांगेगी मैं आपको वह दे दूंगा। आज बुआ ने कन्हैया से मांगा, बोले कन्हैया विपदा शंतुना सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया, हे गोविंद, विपदा संतुना सस्वत, मेरे जीवन में हमेशा विपत्तियां आती रहे, मेरा जीवन हमेशा कष्ट की ओर अग्रसर रहे। कन्हैया ने कहा अरे बुआ, बोले तेरा जीवन हमेशा ही कष्टमय निकला है। तुम्हारी शादी हुई, शादी होते ही तुम्हारे पति परमेश्वर परमधाम सुधार गए और अपने पुत्रों को लेकर वन में विचरण करती रहीं। आज जब आपके सुख लेने की दिन आए तो आप विपदा मांग रही हैं, क्यों? कुंती बुआ से हम आप सबको सीख लेना चाहिए। आज कुंती बुआ ने कन्हैया से कहा, गोविंद से कहा, बोले हे कन्हैया ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिसको पाकर हम आपको भूल जाएं? अरे बोले वह दुख अच्छा है जिस दुख में हम आपको याद करते हैं। बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए।
हम लोगों को सुख मिलता है तो हम परमपिता परमात्मा गोविंद को भूल जाते हैं, और जब जैसे ही दुख आया तो सबको याद आ जाती है भगवान की। हे भगवान ऐसा काम हो जाए, एक नारियल चढ़ाएं, प्रसाद बोलने लगते हैं, और जैसे ही सुख आता है ना तो भगवान को भूल जाते हैं। आज कुंती मुआ ने बार बार कहा, बोली सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे गोविंद, हे कन्हैया, उस दुख की बलिहारी है जिस दुख में मैं आपको हमेशा स्मरण करती रहती हूँ, आपको याद करती रहती हूँ, इसलिए आप मुझे दुख दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, बुआ, बोले आपको दुख तो नहीं दे सकता भगवान। एक बात बताऊं आपको, ना तो भगवान किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं, भगवान नहीं देते, यह तो हमारे ऊपर है। हम जैसा कर्म करते हैं भगवान वैसा फल हमको प्रदान करता है। भाई हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमको कभी भी दुख प्रदान नहीं करेगा। हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार भगवान हमको फल देता है। तो आज कुंती बुआ से कहा, बुआ बोले और कुछ मांगो। तो कुंती ने कहा, बोले गोविंद, जिस प्रकार सृष्टि की सारी नदियां अपने पति समुद्र के पास दौड़ी चली जाती हैं, बोले ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन रूपी जो हंस है आपके चरणों की ओर अग्रसर रहे, हमेशा आपके चरणों का चिंतन करती रहूं। आज सुंदर भगवान ने कुंती बुआ को और पांचों पांडवों को, सुभद्रा को आशीर्वाद दिया और द्वारिका जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही द्वारिका जी पहुंचे सब द्वारिकावासी खुशी हो जाते हैं, गोविंद आ गए, सुंदर स्वागत किया। यहां पर क्या होता है, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हो जाता है, जिसकी रक्षा स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान ने की थी। जैसे ही जन्म हुआ राजा परीक्षित का, जन्म लेते ही यह चारों दिशाओं में देखने लगे, बोले मुझे बचाने वाला कहां गया, जिसने मेरी गर्भ में जाकर रक्षा की थी वह कहां गया। धीरे धीरे जब राजा परीक्षित बड़े हुए तो पांचों पांडवों ने इनको राज सिंहासन पर बिठाया और पांचों पांडव स्वर्ग को चले गए। एक दिन का समय राजा परीक्षित अपने पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, अपने राज्य का परीक्षण कर रहे थे कि हमारा राज्य कैसा है। जैसे ही वन में पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा, एक गौ माता है और एक बैल है। एक काला पुरुष गौ माता और बैल को सता रहा है, उन्हें दंडित कर रहा है। बैल के 3 पैर काट दिए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। यह बैल कौन है, स्वयं धर्म है, और पृथ्वी गाय है पृथ्वी। आज राजा परीक्षित ने उस काले पुरुष को जोर से दहाड़ते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, इनको क्यों सता रहे हैं और आप कौन हैं। वह काला पुरुष जो था वह और कोई नहीं कलियुग था। जब राजा परीक्षित ने उस कलियुग को दंडित करने के लिए अपनी तलवार निकाली, आगे बढ़े तो वह कलियुग भागने लगा। आपको बताएं, यह बैल के 4 जो पैर थे वे कौन थे। श्लोक आया है, बोले सत्यम शौचम दया दानम, सत्यम शौचम दया सत्यो मिति पादा कृते कृता अधर्मास स्त्रियो भगना स्मय संगम दैस्तव। जो 3 पैर कट गए हैं, कौन कौन से कटे, एक पैर बचा है धर्म का, 3 काट दिए हैं कलयुग ने, कौन से, बोले तपह यानी तपस्या, और दूसरा शौचम पवित्रता को भी नष्ट कर दिया है। दया भी आजकल सब लोगों के हृदय से नष्ट होती जा रही है। इस कलयुग ने दया का भी पैर काट दिया है।
ना ही पवित्रता बची है, ना ही सत्य बचा है, और हृदय में दया समाप्त हो चुकी है। अब तो धीरे धीरे सत्यता भी इस संसार से क्षीण होती जा रही है, सत्यता भी नष्ट होती जा रही है। लेकिन भाई आपको बताएं, अगर इस कलयुग में एक चीज बचा है तो वह है केवल दान। केवल एक पैर बचने दिया कलयुग ने, वह है दान का। इसीलिए लिखा है कि प्रगति चार पग धर्म के, कलिमह एक प्रदान, एन कैन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। दान की ही प्रधानता बताई गई है। बुरे छल कर बल कर कपट कर, गौ विप्रन मुख डाल, विप्र छके गऊ चरे मगन होत गोपाल। ब्राह्मण गौ संत इन सब की सेवा अत्यधिक करना चाहिए, दान करना चाहिए। आगे बताया है, गाय बैल की हालत को देखकर राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया। आज उन्होंने मन में ठान लिया कि इस कलयुग को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कलयुग को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़े तो कलयुग चारों दिशाओं में दौड़ने लगा, भागने लगा, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। जब चारों दिशाओं में दौड़ा, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला, तो पुनः दौड़कर वापस आ गया राजा परीक्षित के पास, क्षमा याचना करने लगा। हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, बोले तुमको मेरे राज्य से बाहर जाना होगा। कलयुग ने कहा, महाराज सर्वत्र आपका राज है, मैं चारों दिशाओं में विचरण करके आ गया, मुझे आपका ही साम्राज्य दिखाई दिया, मुझ पर दया करिए, मुझे कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। आज कलयुग ने राजा परीक्षित से स्थान मांग लिए। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को। कौन कौन से? बोले अभ्यस्तितस्तदा तस्मै स्थानी कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। कौन कौन से? बोले द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां जुआ खेला जाता है वहां साक्षात कलयुग का वास होता है। आपको बताएं जुआ खेलने से क्या होता है? जुआ खेलने से सत्यता नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा स्थान बोले पानम, जहां पर मदरा का पान किया जाए, जहां मदरा का पान किया जाता है वहां कलयुग रहता है। मदरा पान करने से क्या होता है? बोले मदरा पान करने से तपस्या नष्ट हो जाती है। स्त्रिया, जहां पर वैश्यागमन होता है वहां पर कलयुग का वास होता है। वैश्यागमन करने से क्या होता है? बोले पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा स्थान दिया, बोले सूनम, जहां पर हिंसा हो, जहां हिंसा की जाती है ना वहां पर कलयुग का वास होता है। बोले हिंसा करने से क्या होता है? हिंसा करने से दया नष्ट हो जाती है। यह 4 स्थान दिए कलयुग को। कलयुग ने सोचा, महाराज ने जो 4 स्थान दिए हैं, अगर मैं इन 4 स्थानों पर रहा तो बोले महाराज को तो कभी नहीं छल पाऊंगा, भाई इनसे दूर रहूंगा। राजा परीक्षित जो हैं इन चारों चीजों से दूर रहते हैं, तो बोले इनको तो मैं कभी नहीं छल पाऊंगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, हे राजन, बोले आप तो दयालु हैं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बोले एकाध स्थान और दे दीजिए। राजा परीक्षित ने आज कलयुग को एक स्थान और दे दिया। कौन सा? बोले जाओ आज से जाकर बोले स्वर्ण में भी तुम रहोगे, सोने में। जब सोनकादिक ऋषियों ने सुना कि सोने में भी कलयुग का वास है, बोले अगर सोने में कलयुग का वास है तो बोले भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातु जो है स्वर्ण है उसमें मैं रहता हूं, भगवान स्वयं कहते हैं। तो जहां भगवान रहते हैं वहां कलयुग कैसे रह सकता है?
तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जो अधर्म से कमाया हुआ सोना रहता है, छीना जाता है वह सोना, अधर्म की कमाई से कमाया हुआ लिया हुआ सोना, उसमें कलयुग का वास होता है, और जो सत्यता से खरीदा जाए सोना, उसमें गोविंद का वास होता है। तो आज राजा परीक्षित को शरण में, राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण में स्थान दिया। स्थान देने के बाद आज राजा परीक्षित अपने घर पहुंच गए। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों का जरासंध का मुकुट उठाया। जरासंध को तो आप लोग जानते हैं, आगे आपको कथा श्रवण कराऊंगा मैं। जरासंध पापी थे, अधर्म के रास्ते पर चलते थे, उनका मुकुट था, अधर्म की कमाई हुई वस्तु थी वह मुकुट, उस मुकुट में कलयुग का वास था। आज राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण करके शिकार खेलने के लिए चले गए। जब शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए तो शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। महाराज को प्यास लगाई, पानी की चेष्टा करते करते ढूंढते ढूंढते उनको एक आश्रम मिला। वह आश्रम किसका था? शमीक मुनि का। श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में जब महाराज पहुंचे, गेट खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। महाराज ने गेट खोला तो देखा एक संत जी भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं। आज राजा ने एक मृत सर्प डला था आश्रम के बाहर, उस सर्प को उठाया और वह संत के गले में डाल दिया। जैसे ही उनके गले में डाला और डालकर वहां से चले गए। इन संत जी का, ब्राह्मण का बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब शमीक मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो आज राजा परीक्षित सर्प डालकर वहां से चले आए। जैसे ही शमीक मुनि को पता चला कि मेरे पिताजी के गले में कोई सर्प डालकर चला गया है राजा, तो गंगा में स्नान कर रहे थे, नदी में, तुरंत अपनी आंजलि में जल लिया और जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। बोले क्या? इति लंघित मर्यादं तक्षका शब्द में हनि दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रोहम। जिसने भी यह दुष्कर्म किया है, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसकी तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। अपने आश्रम आए, रोने लगे पिताजी को देखकर। आज शमीक मुनि की जो समाधि थी टूट गई। नेत्र खोले, सांप को देखा, दूर फेंका। पुत्र को बुलाया, पुत्र बोले क्यों रो रहे हो? पुत्र ने बताया, बोले राजा परीक्षित आए थे, आपके गले में सर्प डाल गए, मुझे बहुत दुख हुआ। शमीक मुनि ने कहा, बेटा, बोले आपने कोई अपशब्द तो नहीं कहा उनसे? अरे वो हमारे राजा हैं, बहुत सुंदर राजा हैं, हमेशा धर्म के पथ पर चलते हैं, तुमने कोई उनको अपशब्द तो नहीं कहा? शमीक मुनि ने कहा, श्रृंगी मुनि ने कहा पुत्र ने, पिताजी, बोले मैंने तो उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि आश्चर्य में पड़ गए। बेटा, बोले तुमने यह अच्छा नहीं किया। अरे राजा को अगर कोई श्राप देता है तो उसका पाप लगता है। तुरंत आज शमीक मुनि ने गौरमुख नाम के ब्राह्मण को बुलाया
बोले जाओ जाकर राजा को सूचना दो। आज राजा परीक्षित बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज राजा परीक्षित जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उस मुकुट को उतारा, सारा वृतांत याद आया। बोले हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक संत ब्राह्मण का अपमान कर दिया। भाई जैसे ही उस मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव हट गया। भगवान से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, बोले मैंने जो कर्म किया है मुझे इसका दंड, इसका प्रायश्चित करना है। तभी वह गौरमुख नाम का ब्राह्मण आ जाता है। बोले राजन, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप कोई मुक्ति का साधन उपाय ढूंढिए। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए इस श्राप को सुनकर। हे भगवान, बोले तूने मुझ पे बहुत कृपा कर दी, मैंने जैसा कर्म किया था बोले तूने तत्फलम तुरंत मुझे ऐसा उसका फल दे दिया। अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा के तट पर चले गए। संत ब्राह्मणों से मुक्ति का उपाय खोजने लगे। तो आज तो राजा परीक्षित को यहीं गंगा के तट पर विश्राम कराते हैं। इससे आगे की कथा मैं आप सभी लोगों को कल श्रवण कराऊंगा, क्योंकि कथा का समय हो चुका है और मौसम भी परिवर्तित हो गया है। इसलिए यहाँ से आगे की कथा मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। समय का ध्यान रखते हुए सभी लोग 2 बजे पधारें और 2 से 5 तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करें। हमें सुंदर सौभाग्य मिला है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का और मुझे कराने का। तो नियम से इस कथा को हम लोग श्रवण करें और सभी लोग आरती करके प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आइए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद हम आप सभी लोग मिलकर भगवान की आरती करेंगे। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपो मैं दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नाव नहीं है नामी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव नहीं है नावी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव नहीं है नामी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव नहीं है नावी, डूबने की है इसकी कहानी।
कहीं डूब न जाए इस पार, कहीं डूब न जाए इस पार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। जय हो। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। अब दूजो नहीं है आधार, अब दूजो नहीं है आधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मैं तो माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मैं तो माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इस पार लगा देना। जय हो। मेरी नैया बड़ी है मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। प्रभु इसे पार लगा देना, प्रभु इसे पार लगा देना। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुस प्राणस मुखादग्निरजायत। इरकुंगवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ताय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोके सन्नभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवानो, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवानो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो ताली की सेवा करते हुए भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा
जवान तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बिना तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेतहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला कुलतारिकायै कपाले माला चिदशेखराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरार्तिकं भूमि निधायो शीतलीकरणादिवंदनम आत्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलम गृहीत्वा ओम जदनेन जन्मयजन्तरे देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयायै
स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगयन्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदपि श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टायो मरुतस्यावसङ्ग्रहि आवीक्ष्य तस्य कामप्रेत विश्वे देवा सभासद ॐ विश्वातक्षोरो तब्बिस्वातो मुखो विश्वातो बाहुरु तब्बिस्वातस्वात सम्बाहुव्यं धमति सम्पतत्रैढ्याव भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ वायुनन्दनाय विद्महे अंजनी पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गोविंदाय नमः चरणोरविन्दाश मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्त समीनाः कृताः देवाजन्यजन्तन्वाना अवदनन् पुरुकल्पसो बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की दुर्गा महारानी की जिंद बाबा धाम की सिद्धेश्वर धाम की गुरु गोविंद की माता पिता की संत समाज की गौ माता की आज के आनंद की हर हर नर्मदे हर जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने यथा स्थान बैठ जाइए और आरती और प्रसाद लेके ही अपने घर को जाएंगे।